मुहाफिज ड्रामे के आज के प्रोमो ने पूरे ड्रामे का रख बदल दिया है। एक तरफ जुवार की मोहब्बत का इकरार, दूसरी तरफ बहजाद साहब का ऐसा फैसला जिसने आफताब और शाहीन के पांव तले से जमीन ही निकाल दी। आखिरकार जुवार ने वो कह ही दिया जिसका नाजरीन कई अकसाद से इंतजार कर रहे थे। मगर हैरत की बात यह है कि मोहब्बत के इकरार के बावजूद पारिस की आंखों में खुशी नहीं बल्कि गुस्सा नजर आया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस एतराफ का इंतजार था वही एतराफ दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बन गया? और क्या अब ये मोहब्बत वाकई अपने अंजाम तक पहुंच सकेगी या एक नए इम्तिहान में दाखिल हो चुकी है? अगले किस्त के प्रोमो को देखकर पहली बार महसूस हो रहा है कि कहानी एक ही जगह खड़े रहने के बजाय आखिरकार आगे बढ़ने लगी है। अब सिर्फ मोहब्बत की आजमाइश नहीं बल्कि जुवार की बेबसी, पारिस का फैसला, एजाज बख्त की हिकमत अमली और बहजाद साहब का सख्त कदम, सब कुछ एक साथ सामने आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस रस्म की जहां एजाज बख्त हारून को चांदी की अंगूठी और पारिस को चांदी का कड़ा पहनाते हैं। वो न सिर्फ हारून की तारीफ करते हैं बल्कि साफ अल्फाज में कहते हैं कि बहजाद साहब ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो पारिस के लिए हारून को परखें और उनकी नज़र में हारून हर लिहाज से एक बेहतरीन लड़का है। बेज़ाहिर ये एक खुशी का मंजर है, लेकिन हकीकत में उसी लम्हे जुवार सबसे ज्यादा टूट जाता है। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि उसकी खामोशी अब पारिस को हमेशा के लिए उससे दूर कर सकती है। उसीलिए वो वहां मजीद एक लम्हा भी नहीं रख पाता और खामोशी से उठकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ पारिस भी खामोश जरूर होती है, लेकिन उसके दिल में एक तूफान बरपा होता है। वो ये सब बर्दाश्त तो कर लेती है, मगर अंदर ही अंदर फैसला कर चुकी है कि अब या तो जुवार अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करेगा या फिर वो अपनी जिंदगी का रास्ता खुद मुंतखब करेगी। अब उसके लिए मजीद खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा। हारून का किरदार भी बहुत दिलचस्प लग रहा है। जब सब लोग समझते हैं कि पारिस शर्मा रही है तो हारून फौरन कह देता है कि ये वो पारिस नहीं जिसे मैं जानता हूँ। पारिस तो कभी शर्मा ही नहीं सकती। ये बात जाहिर करती है कि हारून पारिस के मिजाज को अच्छी तरह समझता है और शायद आने वाले वक्त में वो इस कहानी का एक अहम किरदार साबित हो सकता है। हारून की ये बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है। पारिस हारून की तरफ देखती है जैसे उसे हैरत हो कि हारून ने उसके दिल की कैफियत को इतनी आसानी से कैसे समझ लिया। हारून मुस्कुराते हुए कहता है, पारिस को जानने वाले लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो कभी अपने दिल की बात छिपा नहीं सकती। अगर आज वो खामोश है तो इस खामोशी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। ये अल्फाज पारिस के दिल को छू जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ जुवार घर के बाहर खड़ा गहरी सोच में डूबा होता है। इसकी आंखों में दुख साफ नजर आ रहा होता है। वो खुद से कहता है, मैंने जिस मोहब्बत को अपनी ताकत समझा था आज वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। अगर मैंने वक्त पर अपने दिल की बात न की तो शायद मैं पारिस को हमेशा के लिए खो दूंगा। इसी दौरान एजाज बख्त जुवार के पास आते हैं और उसे परेशान देखकर कहते हैं, जुवार, जिंदगी में कुछ फैसले वक्त पर लेने पड़ते हैं। सिर्फ दिल में मोहब्बत रखने से रिश्ते नहीं बनते, कभी कभी अपनी मोहब्बत के लिए आवाज भी उठानी पड़ती है। जुवार खामोशी से उनकी बात सुनता रहता है। उसे एहसास हो